देश के अंदर हर दूसरे मिनट एक लड़की के साथ दुष्कर्म होता है और एक लड़की इसी तरीके से मारी जाती है। लेकिन कितनी स्टोरी ये मीडिया दिखाता है, क्योंकि पूरा जो देश का बड़ा मीडिया है वो पूरी तरीके से चाटुकार बन चुका है, पूरी तरीके से गुलाम बन चुका, क्योंकि पूरा तंत्र उनके साथ है। नई संसद का निर्माण होता है, नई संसद का उद्घाटन करते हैं और वो बृजभूषण सरन जो अपराधी है, वो अपराधी जाकर नई संसद में बैठता है, तालियां बजाता, खुश होता है और चिढ़ाता है। मैडम, जिस तरीके से साक्षी का जो हत्याकांड दिल्ली में जो अभी हाल फिलहाल में पेश आया है, जिस तरह से उसमें मुस्लिम एक लड़का है साहिल नाम का, उस और बहुत बुरी तरह से गोद के चाकू से मार दिया और आखिर में पत्थर से कुचल दिया। सर, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, दिल्ली के अंदर जिस तरीके की दरिंदगी लगातार हो रही है, ये कोई पहला केस नहीं है कि जो हमारे सामने आया है। लगातार हम देखते रहे हैं। हाल ही में आपको शायद नहीं मालूम होगा, लेकिन मैं आपको बताती हूँ कि एमिटी यूनिवर्सिटी के अंदर एक बेटी को इसी तरीके से टुकड़े टुकड़े करके उसकी हत्या कर दी गई। लेकिन जो मारने वाला था, जो दुष्कर्म करने वाला जो लड़का था, वो उसी कॉलेज का उसी का साथी था, उसी का दोस्त था। गैंग रेप हुआ और हत्या कर दी गई। लेकिन लगभग 2 महीने होने जा रहे हैं, कोई न्यूज़ सामने नहीं आई। साहिल ने जो किया साक्षी के साथ वो बेहद निंदनीय है। उसकी हम कठोर से कठोर सज़ा की मांग करते हैं। हम फांसी की सज़ा की मांग करते हैं। कोई भी समुदाय, किसी भी समुदाय से हो, चाहे आरोपी, चाहे किसी भी धर्म जाति का हो, कभी भी ये नहीं कहा जा सकता कि इस तरीके का दुष्कर्म करने वाले व्यक्ति को छोड़ा जाना चाहिए या उसके लिए कोई तिरंगा यात्रा निकालनी चाहिए या फिर उसके बचाव में पूरे तंत्र को लगा देना चाहिए। वो अपराधी था। अपराधी के लिए जो पर्याप्त कानून है इस देश के अंदर, उस कानून के तहत उसको सज़ा हो। बल्कि इस तरीके के जो खास करके स्पेशल केसेस होते हैं, उसमें तो जिस तरीके साक्षी माइनर है, इसमें पॉक्सो एक्ट जो है उसके ऊपर लगता है। और फास्ट ट्रैक कोर्ट निर्भया के बाद 2012 के बाद फास्ट ट्रैक कोर्ट बनी और फास्ट ट्रैक कोर्ट बनने के बाद भी हम लोग ये कहते हैं कि हर बार ये कहते हैं कि देखिए ट्रायल चलता है, 1 साल का समय है। लेकिन ऐसे अपराधी जो कैमरे के अंदर जो सारी जो तस्वीरें सामने हैं, तो ऐसे अपराधी को जल्द से जल्द या तो उम्र कैद हो या फांसी की सज़ा हो। क्योंकि आज लगातार इस तरीके के केसेस आते हैं। जब तक डेटरेंस नहीं आएगा तब तक देखिए न्याय भी हम देखते हैं कि न्याय मिलने में कितना वक्त लगता है। तो डेटरेंस लाना बहुत ज़रूरी है। हर किसी की मांग है कि ऐसे हत्यारे को, ऐसे आदमी को फांसी की सज़ा कम से कम होनी चाहिए। ऐसे अपराध को, जघन्य अपराध जो होते हैं, केवल अपराध के तौर पर नहीं देखा जाता, लव जिहाद का एंगल दे दिया जाता है, मीडिया डिबेट चलती है और एक टेंस का माहौल बना दिया जाता है पूरे देश में। देखिए, सही कह रहे हैं कि जिस तरीके से आपने देखा और मैंने अभी कहा कि कोई ये पहला मामला नहीं है। 2012 के बाद लगातार इस तरीके के मामले आते रहे। लेकिन क्योंकि उस लड़के का नाम साहिल है, तो उसको धर्म से जोड़ करके, क्योंकि एक मुसलमान है और धर्म से जोड़ करके उस स्टोरी को चलाई जाती है ताकि हिंदू मुसलमान बहुत आसानी से किया जा सके। क्योंकि बिना उसके तो देश के अंदर कोई मुद्दा ही नहीं है। जब तक किसी व्यक्ति के अंदर अगर आप धर्म जाति नहीं देखेंगे, क्योंकि अगर वो दलित है तो मुद्दा बनेगा, मुसलमान है तो मुद्दा बनेगा, अगर वो दलित और मुसलमान नहीं है तो फिर मुद्दा ही नहीं है। तो 2012 के बाद आप बताइए कि कितने ऐसे केसेस हैं जहां पर आप ये लव जिहाद की बात करते हैं। सिर्फ लव जिहाद जैसे मुद्दे सिर्फ देश के अंदर रह गए हैं। क्या एक लड़का मुसलमान है तभी मुद्दा बनेगा, तभी उस स्टोरी को दिखाई जाएगी? तो देखिए, आज जिस समाज के अंदर हम रहे हैं, वो पूरी तरीके से वो समाज सड़ चुका है, गल चुका। और उससे भी बड़ी बात जो है, आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से उस वीडियो के अंदर वो सभी लोग वहां से देख करके जा रहे हैं। बहुत ही ज्यादा शर्मिंदगी हुई उस वीडियो को देख करके, इतने लोग उधर से गुजरे लेकिन किसी ने साहस नहीं किया, किसी ने हिम्मत नहीं दिखाई कि आगे आकर के उस लड़के को, 20 साल का लड़का है, 20-22 साल का लड़का है, उसको रोकने की कोई कोशिश करता, कोई उसको रोकता या पुलिस को फोन करता। वहां पे इतने लोग खड़े होकर तमाशबीन बनकर देखते रहे और तमाशा देखने के बाद फिर वो जब हत्या हो जाती है तो फिर उस बहन और उस बेटी के लिए फिर कैंडल मार्च निकालते हैं, फिर न्याय की बात करते हैं। बड़े बड़े चैनलों पर डिबेट होती है, लेकिन वो 2 दिन डिबेट होती है और फिर सारा मामला ठंडा हो जाता है। तो मैडम, साहिल वाले मामले पे ज्यादा होती है, कहा जाता है मौलानाओं को इकट्ठा किया जाता है, तरबियत पे ध्यान दीजिए, तरबियत पे ध्यान दीजिए। वहीं दूसरा मामला भी चल रहा है बृजभूषण का, उसको दबाने के लिए साहिल मुद्दे को ज्यादा उठा दिया जाता है। देखिए जिस तरीके से हमने देखा कि पिछले दिनों आफ्ताब और श्रद्धा का मामला सामने आया था, क्योंकि आफ्ताब
पारसी निकला, मुसलमान नहीं था। नाम आफ्ताब सुनकर के मीडिया उछल पड़ी और उछलने के बाद उसको खूब चलाया, महीनों भर आफ्ताब के मुद्दे को जिंदा रखा ताकि लोगों के दिमाग में ये बात घुसाई जा सके कि देखिए एक मुसलमान किस तरीके से बलात्कार करता है, फिर हत्या करता है। लेकिन इस बीच में आपको याद दिलाना चाहूँगी कि केरला स्टोरी जो एक फिल्म है जिसकी एक चुनावी रैली के दौरान प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि इस मूवी को देखना चाहिए, सभी को देखना चाहिए। एक केरला स्टेट को बदनाम करने के लिए सिर्फ 3 लड़कियों के ऊपर ये स्टोरी है, जबकि डायरेक्टर और प्रोड्यूसर 32,000 लड़कियों की बात करता है। वहीं गुजरात के अंदर 40,000 लड़कियां गायब हैं, उसकी कोई चर्चा नहीं है। लेकिन फिर जब सुप्रीम कोर्ट सबूत मांगता है, कहता है वो आंकड़े पेश करिए कि जो केरला स्टोरी है, केरला स्टोरी के अंदर जो आपने 32,000 जो कैप्शन के अंदर आपने 32,000 लड़कियों का जिक्र किया, वो डेटा कहां है? तो फिर वो उसको डिलीट कर दिया जाता है, कोर्ट से माफी मांगी जाती है और माफी मांग करके उस कैप्शन को हटाया जाता है। फिर कहा जाता है वो 3 लड़की की कहानी है। और आप अगर बात करते हैं बृजभूषण शरण सिंह की, वो एक सांसद है, आपको मालूम होना चाहिए इस देश के अंदर किसकी सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो हमने ये भी देखा है कि इसी भारतीय जनता पार्टी के सांसद और विधायकों के लिए पूरा तंत्र किस तरीके से लगाया जाता है, किस तरीके से तिरंगा यात्रा निकाली जाती है। हमने ये भी देखा है कि बिल्किस बानो के आरोपियों को किस तरीके से छोड़ करके टिकट दिया जाता है, फूलमाला से स्वागत किया जाता है। तो हम ये कैसे उम्मीद करें कि जो 1.5 महीने से जो रेसलर वहां पे बहनें बैठी हैं उनको न्याय मिलेगा, बृजभूषण शरण सिंह को सजा मिलेगी, वो जेल की सलाखों के पीछे जाएंगे? क्योंकि पूरा तंत्र उनके साथ है। नई संसद का निर्माण होता है, नई संसद का उद्घाटन करते हैं और वो बृजभूषण शरण जो अपराधी है, वो अपराधी जाकर नई संसद में बैठता है, तालियां बजाता, खुश होता है और चिढ़ाता है। तो देखिए इस तरीके से अगर आप ये समझते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के किसी भी विधायक, मंत्री, किसी सांसद को, क्योंकि तमाम जो महिला मंत्री हैं वो तो मौन हैं, वो तो चुप्पी साधे हुए हैं। स्मृति ईरानी कर रहे हैं तो भाग रही है मैडम। स्मृति वो तो एथलीट की तरह आपने देखा कि स्मृति ईरानी जो बात बात पर 50 पैसा जब सिलेंडर पर गैस का दाम बढ़ता था तो वो प्याज और टमाटर और वो आलू की माला पहनकर घूमती थी और कहती थी देखिए चूड़ियां मैं प्रधानमंत्री को भेजना चाहती हूं। और जब आज महंगाई की हालत ये है कि पेट्रोल, डीजल और यहाँ घर के जो गैस के दाम हैं जिस तरीके से बढ़ रहे हैं, आज वो मौन है। बेटियां जंतर मंतर पर न्याय मांग रही है, 1.5 महीने से वहां पर है, लेकिन कोई महिला मंत्री, कोई विधायक वहां पर नहीं पहुंचती कि उनके साथ जाके खड़े हों, उनको कहें, उनको तसल्ली दे, उनको भरोसा दे कि कोई भी अगर अपराधी है, अगर किसी ने कोई अपराध किया है तो उसको बख्शा नहीं जाएगा, उसको छोड़ा नहीं जाएगा। अरे आप तो अपनी ही लाइन पर नहीं है जो कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आज इनसे बेटियां बचाने की जरूरत है। आज आप बात करते हैं कि आप जो एथलीट, जो भागी मीनाक्षी लेखी जो एथलीट बन गई, तो देखिए ये तो साफ साफ जाहिर है कि जो एक बहन कि जिस तरीके से वो पत्रकारिता कर रही थी, सलाम है उस बहन को कि जिस साहस से उन्होंने उस सवाल करने का उस सांसद मंत्री से साहस किया। तो देखिए ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि वो भागती हुई इस पत्रकार से नजर आई, क्योंकि देखिए जिंदा पत्रकारिता इसे कहते हैं। जब आप सवाल करेंगे, जब आप उनको आईना दिखाएंगे तो वो भाग खड़े होंगे। इसी तरीके से वो भागती हुई नजर आई स्मृति ईरानी। देखिए चुप है, खामोश है। जो संसद के अंदर जो एक हमारे कांग्रेस की अधीर रंजन चौधरी जी जब कांग्रेस सदन के अंदर बोल रहे थे तो उनकी जुबान फिसली और उन्होंने राष्ट्रपति कह दिया, महामहिम राष्ट्रपति को। तो उस वक्त जो है वो स्मृति ईरानी को महिला सम्मान याद आया, लेकिन नई संसद का उद्घाटन होता, उसमें महामहिम राष्ट्रपति को नहीं बुलाया जाता, उसमें उनको कोई अपमान नजर नहीं आता। 1.5 महीने से वो बेटियां बैठी हैं, उनको उसमें कोई अपमान नजर नहीं आता। उनको किसमें अपमान नजर आएगा? मीडिया क्या चलाता है? प्रधानमंत्री भावुक हुए साहिल के मुद्दे पर, जब साहिल की बात आई, क्योंकि वो एक मुसलमान है, प्रधानमंत्री जी को केरला स्टोरी नजर आती है जो 3 लड़कियों की घटना, कहते हैं कि मुसलमान लड़के ब्रेन वॉश करते हैं, मुसलमान लड़के। लोग कह रहे हैं केरला स्टोरी को साबित किया है साहिल ने। देखिए इस तरीके के मैं फिर से कहूंगी कि इस तरीके का मुद्दा या इस तरीके की जो घटनाएं हैं वो पहली बार नहीं आई है सामने, और देश के अंदर हर दूसरे मिनट एक लड़की के साथ दुष्कर्म होता है और एक लड़की इसी तरीके से मारी जाती है। लेकिन कितनी स्टोरी ये मीडिया दिखाता है, क्योंकि पूरा जो देश का बड़ा मीडिया है वो पूरी तरीके से चाटुकार बन चुका है, पूरी तरीके से गुलाम बन चुका है। साक्षी की बात आई, साहिल की बात आई, तो मीडिया कहने लगी कि हिंदू बेटी सुरक्षित नहीं है। हालांकि उससे उसी दिन 28 तारीख को ही जो बेटियां थी, जो पहलवान थी जिनका नाम है, वो उनको घिसेटा गया।
देखिए दोहरा रवैया मीडिया का। देखिए जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं, आज वही बेटी उन्हीं बेटियों को कुचलने का काम कौन कर रहा है? प्रधानमंत्री जी की पुलिस कर रही है। जिनके सीने पर मेडल होता है उनके सीनों पर जूतों से लाठियों से उनको किस तरीके से खदेड़ा गया, वो पूरे देश ने देखा। पूरा देश शर्मसार हुआ है कि जिस तरीके से बेटियों को न्याय देने की बात करते हैं, एक तरफ आप उस बेटी के लिए दुखी होते हैं, कहते हैं वो साक्षी वो देश की बेटी है। ये किसकी बेटी है? ये कहाँ की बेटी है? वो एक जो सांसद, जो भाजपा से सांसद है, वो कहता है कि 15-15 रुपए का मेडल जो है वो 15-15 देश के गौरव का, देश का मान सम्मान ऊंचा करने वाली बेटियों को और बहनों को कहता है कि 15-15 रुपए का मेडल है, तो तब देश शर्मिंदा नहीं होता। तब देश की जो बड़ी बड़ी बातें की जाती है कि देश का गौरव, देश के सम्मान की बात होती है, तब आपको शर्म नहीं आती। लेकिन यही कुछ ऐसे पत्रकार हैं, ये कहते हैं, ये बल्कि उनको सलाह देते हैं, उनको कहते हैं आप एक काम कीजिए, आप गंगा में प्रवाहित मत करिए अपने मेडल को। जब वो गंगा में प्रवाहित करने का कि हमें इस मेडल की कोई जरूरत नहीं, और हमारी जिंदगी का जीने का भी कोई अधिकार नहीं है हमें, क्योंकि जिस हम मान सम्मान से हम जी नहीं सकते, हम जो मान सम्मान जो हमसे छीन लिया गया, तो हमें जीने का भी कोई अधिकार नहीं। बड़े ये भी कह रहे हैं कि मेडल गंगा में बहाने से मुझे फांसी नहीं होगी, आप सबूत पेश करो, मैं खुद फांसी पर लटक जाऊंगा। देखिए सबूत की अगर आप बात करेंगे तो देखिए 7 दिन बाद एफआईआर होती है, वो भी सुप्रीम कोर्ट के इंटरवीन करने पर, तब एफआईआर होती है। एफआईआर भी नहीं होती, शिकायत करते हैं। 2012 से लगातार शिकायत दी जा रही है, लेकिन कोई एफआईआर नहीं होती, किसी तरीके की कोई कार्यवाही नहीं होती। 2023 जनवरी में जब ये बहनें जंतर मंतर पर आकर बैठती हैं, तो इनको बुला करके ये कहा जाता है कि एफआईआर की जाएगी, समझौता होगा, आपस में जो दोषी है उसको हटाया जाएगा उसके पद से, लेकिन सब आश्वासन था। उसके बाद फिर दोबारा से उनको 3 महीने बाद दोबारा बैठना पड़ा, और फिर से 1.5 महीने से लगातार वो बैठ रही हैं। तो देखिए न्याय और पूरा तंत्र, आप किस न्याय की बात करते हैं? पूरा तंत्र, जब मोदी जी ने सभी तरीके से पूरा मीडिया किस तरीके से मैनेज किया हुआ है, जिस तरीके से पूरा तमाम जो तंत्र, पूरा प्रशासन आपने एक व्यक्ति को बचाने के लिए लगा दिया, तो आप ये कैसे उम्मीद करेंगे कि आप इस देश के अंदर बेटियों को न्याय मिलेगा? आपने मीडिया की बात की, लेकिन मीडिया कह रहे हैं कि जो एंकर है बड़े बड़े, वो कह रहे हैं कि जब आप मेडल बहाने जा रहे थे तो पैसे जो इतने मिले करोड़ों रुपए, वो भी लौटा दीजिए सरकार को। मीडिया न्यूज एंकर कर रहे हैं सर। देखिए वो ये भी कह रहे हैं कि अगर आपको किसी से न्याय चाहिए तो आप पहले चुनाव लड़िए। वो ये तो कह ही रहे हैं, साथ में ये भी कह रहे हैं आप ये भी बताइए देश को और उन तमाम बेटियों को बताइए कि जो न्याय के लिए न्यायपालिका पे भरोसा किए हुए हैं, उनको ये भी बताइए कि किस तरीके से इस तरीके के जो एंकर मक्कार, धोखेबाज और इस चाटुकार और गुलाम एंकर जो कहते हैं उन बेटियों को कि अगर आपको न्याय चाहिए तो आप एक काम कीजिए कि मेडल को गंगा में मत प्रवाहित करिए, सरकार को वापस कर दीजिए, क्योंकि ये देश का गौरव है। ये तब देश का गौरव नहीं था जब 15-15 रुपए के लिए ऐसे मेडल को, देश के मेडल को, जो देश का नाम रोशन करने वाली बहनों को, बेटियों को जिस तरीके से जलील किया गया, तब शर्म नहीं आई इनको। और देखिए कहते हैं कि आप एक काम करिए, न्याय चाहिए तो आप चुनाव लड़िए, सांसद का चुनाव लड़िए, सदन में जाइए, और जब सांसद बन जाएंगे तो आप फिर उनसे न्याय मांगिएगा। तो ये कौन कहता है? ये देश के पत्रकार कह रहे हैं, बड़े पत्रकार। तो आप ये कैसे उम्मीद की जाए किसी से भी, क्योंकि पुलिस पूरी तरीके से मैनेज है। आप देख रहे हैं कि पत्रकार किस तरीके से मैनेज है, देश का बड़ा बड़ा चैनल, आप जैसे कुछ पत्रकार हैं जिसकी वजह से आवाज़ कहीं तक पहुंच जाती है, आवाज़ उठ जाती है, लोगों को मालूम चल जाता है। लेकिन अगर आप बड़े बड़े पत्रकार, बड़े बड़े न्यूज़ चैनल को देखेंगे तो देखिए, मैं इसमें दोष उनका भी कहूंगी कि जो ऐसे चैनलों को देख रहे हैं, ऐसे चैनलों का बायकॉट किया जाना चाहिए। जो ऐसे मक्कार, चाटुकार, सत्ता की आंखों में आंखें डाल करके सवाल करना चाहिए था, आज उनकी वो चाटुकारिता कर रहे हैं। ऐसे पत्रकारों को बायकॉट करिए, ऐसे लोगों को बायकॉट करिए, ऐसे चैनलों को बायकॉट करिए। अगर आपको इस देश को बचाना है, क्योंकि वो बेटियां देश की बेटी हैं, वो कोई बाहर से कहीं और अफगानिस्तान या तालिबान से नहीं आई हैं। आपको ऐसी तस्वीरें बाहर से भी नहीं देखने को मिलती होंगी जो इस देश में देखने को मिल रही हैं।